क्या आप अपनी किचन रेनोवेट कराना चाहते हैं या नई किचन बनवाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनू गोयल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे @मोनू सेज। तो आप क्या सोचते हैं, एक किचन डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक डिज़ाइनर को हायर कर लेते हैं? जी नहीं, उससे पहले हमें खुद अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहचानना होगा, खुद समझना होगा। और एक बार हम किचन का डिज़ाइन और प्लान समझ लें, उसके बाद चाहे तो हम खुद डिज़ाइन कर लें या फिर एक डिज़ाइनर हायर करके उसे अपनी रिक्वायरमेंट समझा सकें। और जब वो हमारी किचन डिज़ाइन करेगा तो हम भी उसकी बात को अच्छे से समझ सकेंगे। तो किचन के डिज़ाइन और प्लानिंग को समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ किचन और शेप ऑफ किचन। टाइप ऑफ किचन मतलब आप किचन कैसी चाहते हैं, ओपन किचन या ट्रेडिशनल क्लोज्ड किचन। और फिर आपके घर में किस तरह की किचन बन सकती है, जैसे लीनियर किचन जिसमें एक ही साइड पे स्लैब होता है, या यू शेप्ड किचन जिसमें 3 साइड्स पे आपको स्लैब मिलता है, या पैरेलल किचन जिसमें ऑपोजिट साइड्स पे आपको स्लैब मिलता है, या फिर एल शेप्ड किचन। और अगर आपका एरिया किचन का बहुत बड़ा है तो आप एक आइलैंड किचन भी बनवा सकते हैं, जिसमें हॉब और बर्नर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है एक स्लैब पर, और उसके चारों तरफ से किचन प्लान की जाती है। इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे जो किचन है वो एक क्लोज्ड किचन है और एक पैरेलल किचन है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया था। तो मेरे किचन रेनोवेशन एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे इस पर्सपेक्टिव से बताऊँगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वाइल डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, पूरी रेनोवेशन प्रोसेस को। कि जब भी आप अपने घर में किचन रेनोवेट या नई किचन बनवाएं तो मेरे इन एक्सपीरियंसेस से आप कुछ सीख कर उनमें अप्लाई कर सकें। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किचन डिज़ाइनिंग का, वो ये रहता है कि आपके जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज और हॉब और सिंक, ये तीनों चीज़ों आपस में बहुत दूर होनी चाहिए, जैसे ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 फीट का इनमें डिफरेंस होना चाहिए, और एक ट्रायंगल बनना चाहिए इनको लेके, ताकि आपको काम करने में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई अड़े नहीं बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिंक आपके गैस बर्नर के बहुत पास होगा, तो अगर आप सिंक में हाथ धो रहे हैं और इधर खाना भी बन रहा है तो पानी की छींटें इस पर आ सकती हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। तो और अगर आपको काम करते हुए फ्रिज में से कुछ निकालना है और फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हुए आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, तो विद दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो इसीलिए कहा जाता है, पर प्रैक्टिकली बहुत जगह पर पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे मेरी किचन में पॉसिबल नहीं था क्योंकि छोटी किचन है। तो लेकिन फिर भी मैंने ध्यान रखा है कि एटलीस्ट मुझे काम करते वक्त मेरे कोई भी चीज़ ऐसे अड़ेगी नहीं। तो जब हमने फाइनल मेजरमेंट्स के साथ ड्राइंग बनाई थी तो मैंने उसमें इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा था। फाइनल ड्राइंग से याद आया, प्लानिंग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मेरी ड्राइंग, जो फाइनल ड्राइंग है, वो 4th टाइम में जाके फाइनल हुई थी। फर्स्ट 2 मैंने रफ़ ड्राइंग्स बनाई थी, फिर हमने एक ड्राइंग बनाई थी जिसे हमने कारपेंटर को दिखाया था, और फिर उन्होंने कुछ चेंजेस बताए थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, फिर उसके हिसाब से हमने अपनी फाइनल ड्राइंग विद फीट, इंचेस सब कुछ प्रॉपरली करके हमने बनाई थी। मेजरमेंट्स लेते हुए आप याद रखेंगे कि आपको सिर्फ किचन की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ही नहीं, बल्कि उसमें आने वाले सारे अप्लायंसेस, जैसे आपका फ्रिज, गैस बर्नर, चिमनी, आरओ, फिर आपका सिंक और माइक्रोवेव, ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, इनका मेजरमेंट हमने लिया और उस हिसाब से ही उसको प्लेस किया किचन में। जब ये सारी मेजरमेंट्स हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट स्टेप पे आता है कैबिनेट्स। कस्टमाइजेबल कैबिनेट्स अगर आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी नीड के हिसाब से आप अपने कैबिनेट्स को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये देखना है कि कितने आपको एनोटेक जो मॉड्यूलर किचन में लगते हैं वो वाले कैबिनेट्स चाहिए और कितने नॉर्मल चाहिए। जैसे मैंने एनोटेक कैबिनेट्स के 6 लिए हैं, उसके अलावा एक विकर बास्केट, एक बॉटल ड्रॉअर वाला होता है वो लिया है,
और उसके बाद मैंने एक साइड पे जहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वहाँ पर एक वर्किंग स्लैब है, उसके नीचे मैंने एक नॉर्मल शेल्फ़ लिए हैं 2 बड़े वाले, जिसमें कि आप बड़े बर्तन जैसे आपका आटा, चावल या कोई और हैवी सामान है वो आप रख सकते हैं। हमारी इंडियन किचन्स इनके बिना नहीं चलती हैं और हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर कैबिनेट्स इज़ शाफ्ट, लॉफ्ट या कटान जिसे हम बोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूर बनवानी थी मुझे, क्योंकि बहुत सारे रेयरली यूज्ड आइटम्स होते हैं, तो वो अगर मैं ऊपर उठा के रख दूँगी तो मुझे तो किचन क्लटर्ड नहीं लगेगी और मुझे जब ज़रूरत होगी मैं ऊपर से उतार कर उनको यूज़ आराम से कर सकती हूँ। अप्लायंसेस के बाद में कैबिनेट्स डिसाइड हुए। कैबिनेट्स की मेजरमेंट्स के साथ हमने उनकी ड्राइंग बनाई। फिर उसके बाद में हमने बाकी ड्राइंग बनाने के लिए जब हमने स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि बहुत सी चीज़ें फ़िक्स होती हैं, कुछ चीज़ें फ़िक्स होती हैं। जैसे जो आपकी फ्लोर से स्लैब की हाइट होती है वो जनरली 33 इंचेस होती है, ठीक है। और जो स्लैब से आपके अपर शेल्फ के बीच में जो जगह होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड 2 फीट, दैट इज़ 24 इंचेस। फिर आपका जो विड्थ होता है स्लैब का दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड अराउंड 24 इंचेस 2 फीट, बिकॉज आपका जो गैस बर्नर या हॉब आपको जो भी लगवाना है वो आपका उतने में फिट आता है। नीचे की आपकी ड्रॉर्स बनती हैं चैनल्स, उनके लिए भी उतनी ही जगह सफिशिएंट रहती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो हमारी फ्लोर से स्लैब की हाइट है, मान लीजिए वो 33 है, वैसे 31 से लेके 36 तक चलती है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द यूज़र, जो सबसे ज़्यादा किचन में काम करेगा उसकी हाइट के हिसाब से। वैसे 33 मैंने आपको बताया नॉर्मली चलती है, तो आप ये मान के चलेंगे नीचे 4 to 6 इंचज़ का फ्लोर से कैबिनेट के बीच में जो कारपेंटर्स हैं वो उतना गैप छोड़ते हैं, उसके बाद जाके आपके ड्रॉर्स बनते हैं, तो उस हिसाब से आपको ड्रॉर्स को प्लान करना है। जैसे जब हमने ड्राइंग्स में अपने ड्रॉर्स प्लान किए थे तो हमने छोटे बड़े ड्रॉर्स इस तरह से प्लान किए थे कि जो हमारे ड्रॉर्स की हाइट्स आ रही थी उसमें हमें कौन से इवन छोटे मसालों की डब्बियाँ, दाल के डब्बे, हैवी कटलरी या फिर डेली में यूज़ होने वाले बर्तन वो कहाँ जाएंगे, दालें मसाले किस ड्रॉर में रखे जाएंगे, तो सब कुछ एकदम अच्छे से हमने उसी पहले ही ड्राइंग में ही हमने डिसाइड कर लिया था। और कुछ ऐसे डिसाइड किया कि सब कुछ एकदम कंसील्ड हो, नीट एंड क्लीन लगे। सबका ना एक मोटिव होता है, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन या प्लान करते हो उस वक्त, तो हमारा जो मोटिव था वाइल डिज़ाइनिंग आवर किचन वाज कि हमें एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कोई चीज़ बनानी है, तो ज़्यादा ट्रेंडी ऑफ कोर्स नहीं करनी थी, ऑब्वियसली सुंदर होनी चाहिए और आज के टाइम के हिसाब से ही थी, बट साथ में हमने स्पेस की यूटिलाइजेशन पे स्ट्रेस किया था। कहते हैं ना कि किचन इज़ द हार्ट ऑफ द हाउस, तो किचन सारा घर एक तरफ और किचन डिज़ाइनिंग और किचन का रख रखाव एक तरफ, तो बहुत मेहनत लग रही है किचन रेनोवेट कराने में भी और साथ में इस वीडियो को बनाने में भी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियोस में और भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। आप मुझे बताएं कि आपका किचन रेनोवेट करने का मोटिव क्या है। इज़ इट डिज़ाइनिंग अ ट्रेंडी, क्लासी, सिंपल या लग्जूरियस किचन? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने लिए या अपने फैमिली, फ्रेंड्स या लव्ड वंस के साथ शेयर कर दीजिए, क्या पता उनको भी कुछ काम आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे एक्सपीरियंसेस, अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।